हेलो एवरीवन। आज हम अपना यूनियन बजट का पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 3 के अंदर हम पूरे बजट को कंप्लीट करेंगे। प्रोबेबली ये हमारा बजट का लास्ट पार्ट होगा। इस बजट में बेसिकली हम जो हमारे पार्ट्स हैं जैसे कि एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री वाइज स्पेंडिंग, सब्सिडीज एंड स्कीम, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट एंड डेट एंड लास्ट में 16 फिनेंस कमीशन को हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना ज़्यादा समय को वेस्ट किए हम अपने कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझते हैं। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 53,47,315 करोड़ है। रिवाइज्ड एस्टीमेट से कि 2025-26 से कितना ज़्यादा है, 7.7%। ओके, गवर्नमेंट 2026 से 27 में टोटल इतने रुपए खर्च करेगी। ठीक है, मतलब कि 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये 2025 से 26 के रिवाइज एस्टीमेट से 7.7% ज़्यादा है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि आउट ऑफ दिस 17,71,000 समथिंग प्रपोज्ड टू बी स्पेंट ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 8.2% ज़्यादा है 2025-26 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से। ओके, और 9,89,885 करोड़ इज प्रपोज टू बी स्पेंट ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या अंतर है दोनों के अंदर। CSS, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर ये 100% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, जैसे कि इसरो के प्रोग्राम हो गए, डिफेंस रिसर्च हो गया। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। 2026-27 में इस पर स्पेंडिंग कितनी होगी, 17,71,928 करोड़। अब देख लीजिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, स्टेट प्लस सेंटर दोनों पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, मनरेगा का आपने नाम सुना होगा, नाम चेंज हो गया, आगे हम पढ़ेंगे स्कीम के अंदर। PM आवास योजना और जल जीवन मिशन। ठीक है, जीवन मिशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर दिखे हमें। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का कि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट के साथ साथ मिलकर के वेलफेयर स्कीम पर ज़्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, 17.71% इंक्रीज हुआ है ये देख लो आप। फिर और एक एग्जांपल से मैं अगर समझा सकूं आपको कि रिपोर्ट में लिखा है कि 2025-26 में कुछ स्कीम में पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन से स्कीम में पैसा खर्च नहीं हुआ है, कि जल जीवन मिशन। ठीक है, कहाँ पे गया जल जीवन मिशन हमारा, ये रहा। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ जो है खर्च नहीं किए गए। इसको बोलते हैं मतलब कि अंडर स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा एलोकेट किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाला जो एस्पेक्ट था वो काफ़ी स्लो रहा, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो स्लो रहा और इसकी वजह से 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड ही नहीं किए गए। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल 40,226 करोड़ जो है को स्पेंड नहीं किया गया। मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट जो थे एक्सपेक्टेड स्पीड से कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, हमें यहाँ भी दिख भी रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टीमेट ऑफ 2025-26 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन ₹2,03,802 करोड़ 19% फ्रॉम द बजट एस्टीमेट। इतना कम हो गया। अब द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड टू स्पेंड ₹2,96,214 करोड़ on
पेंशन इन 2026 से 27, जो कि 3% हाइयर देन दी रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 25 से 26। मतलब कि गवर्नमेंट को सिर्फ जो है डेवलपमेंट पर ही पैसा नहीं खर्च करना होता है, उसको पास्ट बोरोइंग का भी इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। देखो ये भी एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट इन 26 से 27 एस्टिमेटेड टू बी रुपीज इतना इतना, विच इज डेटा हमें उतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये हमें समझना है कि जो हमारा ये इंपॉर्टेंट है। वैसे 26% जो है इंटरेस्ट पेमेंट में जाना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, ठीक है। पेंशन स्पेंडिंग कितना है 2,96,214 करोड़, कितना इंक्रीज है 3% का इंक्रीज है। इंटरेस्ट पेमेंट में है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 26% है। गवर्नमेंट के टोटल खर्च का 1/4 हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है। ये फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न भी है, तो इस डेटा को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 16 फिनांस कमीशन grants for 26 से 27 आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,29,397 करोड़। कितना परसेंट लो है 15% लोअर देन दी रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 25 से 26। मतलब कि स्टेट्स को मिलने वाली ग्रांट्स में थोड़ा डिक्रीज हुआ है। फिनांस कमीशन का यही काम होता है कि स्टेट और सेंटर में कितना कितना बंटवारा किया जाएगा, किस किस तर्ज पे किया जाएगा, उसी हिसाब से फिनांस कमीशन अपना रिकमेंडेशन देता है। अब हम पढ़ लेंगे कि टेबल 3 ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन 26 से 27 इन करोड़, ठीक है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं एक करके। टोटल एक्सपेंडिचर जो था हमारा वो कितना था 53.47 लाख करोड़। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कह लो, ये आप देख लो। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर, अदर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो हो गया आपका 5.8% जो चेंज होगा 43,57,429 करोड़ है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17,71,000 करोड़ है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह जो है इसमें कितना है 9.9 करोड़, याद रखो 9.9 लाख करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट जो है देख लो आप, इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ गया हमारा, कहाँ गया भाई इंटरेस्ट पेमेंट जो है 14 लाख करोड़, यहाँ हमारा छुपा हुआ है ये। $14 लाख करोड़, ठीक है। लोन्स टू स्टेट जो है आपका वो कितना हो गया 3.11 लाख करोड़। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा था। अब लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहता है, सेंट्रल स्टेट्स को जो होता है इंटरेस्ट फ्री लोन भी देता है। 2026 से 27 में 1,85,000 करोड़ रुपए जो है आप देख सकते हो। कैपेक्स लोन टू स्टेट्स 1,85,000 करोड़ सेंटर जो है स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब दिया जाता है, जैसे कि रोड्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। अब हम देख लेंगे मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर अपना, ठीक है। इन 2026-27 टॉप 13 मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन अकाउंट फॉर 54% ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दीज। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाईएस्ट एलोकेशन इन 26 से 27 कितना है 7,84,678 करोड़, जो कि 15% ऑफ द टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब अदर मिनिस्ट्रीज विथ हाई एलोकेशन इंक्लूड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एक 15% था, डिफेंस ट्रांसपोर्ट 6% 2 नंबर पे, रेलवेज 5% 3 नंबर पे, और चौथा आपका हो गया होम अफेयर 5%, ये भी लगभग 5% में, दोनों इक्वल है। आप देख सकते हो डिफेंस का कितना परसेंट इंक्रीज है 7.1% इंक्रीज है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है इसके अंदर इतना खर्च किया गया है मिनिस्ट्री वाइज, ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज इसको देखना है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ इस वक्त, ठीक है। ये देखो
अगर आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, आपको लगेगा कि ये मिनिस्ट्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो है ना 5,98,520 करोड़, ये ट्रांसपोर्ट बस एक मेजर आइटम की तरफ यहाँ पे लिया गया। देखो यहाँ पे डिफेंस सोचोगे कि आप मिनिस्ट्री वाइज इतना कम दिया है, लेकिन डिफेंस को टॉप पे रखा गया 15%, 7 लाख कुछ करोड़ जो है इस पर खर्च किया गया है। तो यहाँ पे इसको मेजर आइटम की तरह लेना, ये आपका जो पिक्टोग्राफिक वाला बजट होता है वो है, यहाँ मेजर आइटम है ये सब, ये मिनिस्ट्री नहीं है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कभी, मैंने जानबूझकर इसको अटैच किया है ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको। ओके, वहाँ पे डिफेंस जो था वहाँ पे बस मुझे लगता है इक्विपमेंट वगैरह पे जो खर्च किया होगा सरकार ने उसको देखा, लेकिन यहाँ पर जो पूरा जब बजट बनता है इसमें पेंशन ही है 1.9 लाख करोड़, ठीक है। मेजर आइटम जो है डिफेंस मेजर आइटम्स और प्लस पेंशन वगैरह सब मिला के 7,84,678 करोड़ हो जाता है। आप समझ सकते हो कि टॉप में डिफेंस, उसके बाद रोड, उसके बाद रेलवे, उसके बाद आपका होम अफेयर 1 2 3 4, ये बस ध्यान रख लेना। इसके ज़्यादा हम लोग इस पर अपना माथा पेची नहीं करेंगे उतना ज़्यादा। यहाँ पे भी उसी तरीके से है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखो इंक्रीज कितना हुआ 52,166 करोड़, 7% इंक्रीज हुआ इन 2026 से 27 और रिवाइज एस्टिमेट 25 से 26। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, केमिकल और फर्टिलाइजर है, ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई स्कीम वगैरह यहाँ पे है तो हम उसको देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एलोकेशन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय इतना इतना इन जल शक्ति ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 25 से 26। रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2025-26 वाज इतना 41,000 करोड़ लमसम एज कम्पेयर टू द बजट। इतना 50,000 करोड़ रुपए के आसपास ये लोग खर्च नहीं किए थे। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना पिछले बार में, इसी कारण बजट एस्टिमेट से कम हो गया। और पीछे हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन रूरल जो है उसकी वजह से स्पेंडिंग में अंडर स्पेंडिंग ऑफ ₹17,894 करोड़ रह गया था, ठीक है, बिटवीन बजट एंड रिवाइज एस्टिमेट, ये हमने देख चुका है। अब हम देख लेते हैं सब्सिडीज 26 से 27 में। सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट लोगों को सस्ती प्राइस पर गुड्स सर्विसेज देने के लिए पैसा देती है, ठीक है। टोटल सब्सिडी कितनी दे रही है गवर्नमेंट 4,54,773 करोड़। कितना इंक्रीज है 3% का इंक्रीज है, सॉरी डिक्रीज है, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, डिक्रीज है। आप देख रहे हो कि फूड सब्सिडी हो गया -0.2। इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि पूछ देगा कि सब्सिडी सरकार ने बढ़ाया है या घटाया है, तो यहाँ हमेशा लिखना है कि निगेटिव में -3.1%, ठीक है, -3.1%। क्लियर है। सब सिर्फ इंटरेस्ट सब्सिडी को अगर छोड़ दें हम, ठीक है, तो सारी जगहों पर हमें माइनस ही माइनस दिखता है, ये बस प्लस है आपका, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेजर गवर्नमेंट स्कीम की तरफ, ठीक है। बजट में ये मेंशन है स्कीम, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर ये यूपीएससी फोकस लेक्चर होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेजर स्कीम्स वगैरह ही पढ़ाता इसके अंदर, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देख लेते हैं कि विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट 20,83,000 करोड़। डिक्रीज इंक्रीज की बात यहाँ पर नहीं की गई, ये नया स्कीम है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका काम है, ये हमने देख लिया। अब पढ़ लेते हैं मनरेगा, जो कि रिप्लेस हो गया है जी राम जी से। ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है। कितना बजट है इसका 30,000 करोड़। पिछले साल अगर देखें 2026-27 में भी ये कंटिन्यू है, पिछले साल से -66%। ये डेटा ध्यान में रखेंगे थोड़ा, क्योंकि ये स्कीम बहुत चर्चे में है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसको लेकर के। अब देख लेंगे जल जीवन स्कीम, ठीक है। जल जीवन स्कीम के अंदर आप देख लो 67,670 करोड़ रुपीज, जो कि 298% इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
बहुत मेजर जंप है ये, 298%, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इसका गोल क्या है, हर घर में टैप वाटर सप्लाई, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब पीएम किसान देख लेते हैं। पीएम किसान हमारा कहाँ गया, 63,500 करोड़, कितना इंक्रीज हुआ, तो 0% इंक्रीज हुआ, 0%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना कितना है, 54,917 करोड़। रूरल में इतना हो गया, और अर्बन मुझे लगता है यहाँ पे दिया है क्या कहीं, शायद नीचे दिया हो, ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो दिया है, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। ये सब आप देख सकते हो, यहाँ से हर चीज़ को बताना कोई इतना नीड है नहीं, नीचे बढ़िया हम नीचे यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम आएगा। तो मैं कलम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। वीबी जी राम जी हाईएस्ट एलोकेशन इन 2026 से 27, जिसका कितना है 95,692 करोड़। इन दिसंबर 2025 मनरेगा वाज रिप्लेस्ड बाय वीबी जी राम जी एक्ट। इन 26 से 27 मनरेगा हैज ऑल्सो बीन एलोकेटेड रुपीज 30,000 करोड़। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका कि मनरेगा को क्या पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, तो नहीं, इस बार के लिए मनरेगा है जिसका 30,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। अब देख लेंगे जल जीवन मिशन कितना एलोकेट हुआ, 67,670 करोड़ इन 26 से 27। इन 25-26 रिवाइज एस्टिमेट 17,000 करोड़ इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दी बजट एस्टिमेट रुपीज 67,000 करोड़। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हैज बीन एलोकेटेड 22,025 करोड़ इन 26 से 27, इंक्रीज ऑफ 179% ओवर दी रिवाइज एस्टिमेट फॉर 25 से 26। इसी में जो है खर्च नहीं कर पाया था, तो इसलिए भी ये इंक्रीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल हैज एन एलोकेशन ऑफ रुपीज 54,917 करोड़ इन 26 से 27। इसमें बेसिकली इस स्कीम के बारे में बताया नहीं कितना कहाँ खर्च हुआ नहीं हुआ, आप यहाँ से सीधा इसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया है, बाद बाकी चीज़ें ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको फ़ोन में एक बार देख लेंगे किस स्कीम में कितना गया नहीं गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना चेंज हुआ नहीं हुआ, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। विकसित भारत रोजगार योजना एलोकेशन इतना इतना हुआ, स्कीम प्रोवाइडेड इंसेंटिव टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ एंड एम्प्लॉयर। भारत नेट एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम हैज बीन एलोकेटेड रुपीज 20,000 करोड़ इच इन 26 से 27। रिवाइज एस्टिमेट 2025 से 26 के हिसाब से is expected to be मतलब 25% of the budgeted amount and under RDI scheme 15% of budgeted amount sorry। अब देख लेते हैं लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,85,000 करोड़ दिए गए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स। ब्रिज बनाओ भाई, रोड बनाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। 26-27 में रिवाइज एस्टिमेट कितना था, 1,44,000 करोड़ दिया गया इन लोगों को। कितना सॉरी इन लोगों ने खर्च किया 1,44,000 करोड़, एस्टिमेट कितना था 1,50,000 करोड़ से कम, जितना एस्टिमेट था जितना एलोकेट किया गया इन लोगों को उससे कम इन लोगों ने खर्च किया। कितना करोड़, 6,000 करोड़। अब एक्सपेंडिचर ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सब प्लान्स एंड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ वीमेन चिल्ड्रन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मुझे लगता है ये लास्ट ही है। देखो हर चीज़ का डेटा उतना बताना मुझे मतलब सही नहीं लग रहा, हर चीज़ का डेटा हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, यहाँ से सीधा समझ लेंगे हम लोग। अगर कोई यहाँ पे स्कीम है तो वो हम देख लेते हैं कि एलोकेशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एस्टिमेटेड टू इंक्रीज ड्यू टू हाई एलोकेशन टुवर्ड स्कूल एजुकेशन अंडर पोषण। पोषण किसको कहता है, मिड डे मील को, ठीक है। पीएम श्री क्या है, एंड समग्र शिक्षा स्कीम के तहत एलोकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टिमेटेड टू बी हायर टू इंक्रीज एलोकेशन अंडर द जल जीवन मिशन एंड विकसित भारत रोजगार योजना, हमने देख लिया है ऊपर। अब वेलफेयर ऑफ वीमेन देख लो एक बार के लिए, 5,08,879 करोड़, इंक्रीज कितना हुआ बजट रिवाइज एस्टिमेट से 25.9%। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन में 1,32,297 करोड़, 22.6% से वृद्धि हुई। शेड्यूल कास्ट के लिए 1,96,000 करोड़, 21.8% से वृद्धि हुई। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,41,000, 14.3% से इंक्रीज हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंपॉर्टेंट है, 22.1% से इंक्रीज हुआ है। ये इसका डेटा है, 1,08,335 करोड़ खर्च किए गए, ठीक है। तब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम देख लेंगे डेफिसिट एंड डेट वाला पार्ट अपना।
आज हम पूरी तरीके से बजट को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। डेट ही जो होता है ना, वही आपका फिस्कल डिफिसिट कहलाता है, रेवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट, एंड टू गिव 3-year रोलिंग टारगेट फॉर दीज। Note that medium-term fiscal policy statement has not provided rolling target for deficits since 2021 से 22। अब फिस्कल डिफिसिट का हम मतलब समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है रेवेन्यू से कम है तो वो फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। उसके लिए गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। मतलब कि गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता है अगर उससे ज़्यादा खर्च होता है तो डिफरेंस को बोरो करना पड़ता है। अब फिस्कल डिफिसिट जो है 2026-27 में कितना परसेंट है? 4.3% ऑफ जीडीपी, लोअर देन दी 25 से 26 जो कि 4.4% ऑफ जीडीपी था। मतलब कि गवर्नमेंट एक कोशिश थोड़ा मोड़ा कर रही है रिड्यूस करने की। अब देख लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट कि दी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो पार्ट का होता है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, सच अ डेफिसिट implies that the government needs to borrow fund to meet recurring expenses which may not provide future returns. The revenue deficit in 25 से 26 estimated to be 1.5% of the GDP, जो कि सेम है 2025 और सॉरी मेरा थोड़ा सा बटन दब जाने के कारण ये हुआ। 1.5% 25-26 से सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले से मेरा यहाँ किया हुआ पड़ा हुआ है। तो आसान भाषा में हम इसको देख लेंगे, उसके बाद 16 फिनेंस कमीशन पढ़ने में मजा आएगा हमें। आज हमारा ये खत्म हो जाएगा, बहुत राहत की बात है। इसी तरीके से मैं इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो लाऊंगा। फिस्कल डिफिसिट देख लो, 2024 से 25 में कितना था? 4.8%। 25 से 26 में कितना था? 4.4%। रिवाइज में भी किया तो चलो रिवाइज में घटा बढ़ा नहीं, 4.4% ही रहा, तो 4.3% अब हो गया, यानी कि घट रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 24 से 25 से लेकर के अभी तक लगातार ये घटने की स्थिति में बना हुआ है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। रेवेन्यू डिफिसिट कितना था? 1.7% था। बजटेड कितना किया 25-26 में? 1.5%। रिवाइज में भी उतना ही रहा। इस साल भी रेवेन्यू डिफिसिट को इतना ही रखा गया। सरकार की कोशिश है कि हम इसमें FRBM एक्ट का जो हमारा निर्देश है उसके हिसाब से काम करें। प्राइमरी डिफिसिट जो है 1.4%। प्राइमरी डिफिसिट को मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, प्लीज इसको देख लेना। प्राइमरी डिफिसिट 1.4%, फिर बजटेड किया गया 25-26 में 0.8%, 0.8%, 0.7%, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो 2024 के बाद घट ही रही हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी डिफिसिट इज फिस्कल डिफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिस्कल डिफिसिट मैंने बता दिया, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसको प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। कितना? 0.7% ऑफ जीडीपी इन 2026 से 27, पिछले बार जो था रिवाइज में और बजटेड में 0.8% था। ये देख लो आप, कुछ हमारा देखो ये है ना डिक्रीज के फॉर्म में, जो 21-22 से अगर आप देखो तो मुझे लगता है ये डिक्रीज करता जा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट भी आप देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट का डेट। गवर्नमेंट के डेट में हम सबसे पहले देखेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ बोरोइंग ओवर द ईयर्स। जो बोरो करते जा रहे हैं उसको हम चुका नहीं पा रहे हैं, उसका एक्यूमुलेट हो जाने को आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कहेंगे। ए हायर डेट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज अ हायर लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ओवर द ईयर। गवर्नमेंट लोन ही चुकाते रहेगी तो हम पे खर्च कैसे करेगी? ये कितना है? सेंटर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना है 26-27 में? 55.6% ऑफ द जीडीपी, और ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रोज बिटवीन 2018 से 19 एंड 20 से 21 रीचिंग हाई ऑफ 61% ऑफ जीडीपी इन 20 से 21 एंड हैव मॉडरेटेड देयर आफ्टर। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू अराउंड 50% प्लस माइनस 1% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2031। इस चीज़ को रट जाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको घोर के पी जाना है इतना पॉइंट को। मैं यहाँ VBI लिख देता हूँ।
पीक कब पकड़ा था? 61% आपका देख सकते हो कोविड के दौरान। गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? 50 ± 1 टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का। इंटरेस्ट पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट इंक्रीज फ्रॉम 37% इन 2013 से 14 से 42% 2020-21। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 40% ऑफ रेवेन्यू रिसीट इन 2026-27। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स गवर्नमेंट कितना कर रही है? 37% तक कर दे रही थी 2013-14 में, 42% कर दे रही थी 2020-21 में, एस्टिमेटेड टू बी 40% ऑफ रेवेन्यू रिसीट इन 2026 से 27। ठीक है, ये हमारा डेटा है इंटरेस्ट पेमेंट वाला। 37% आप देख सकते हो, 38%, 40% इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, 37%, 38%, 40%, इस तरीके से। अब लास्ट पार्ट हमारा 16 फिनांस कमीशन हम देख लेंगे। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया, मुझे लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी के भी ये चांसलर हैं शायद। टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन February 1, 2026। रिकमेंडेशन विल अप्लाई फॉर द 5-year पीरियड बिटवीन 26-27 एंड 2030-31। की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेज। द 16th commission, finance commission, has recommended the share of states in the divisible pool of central taxage at 41%. Divisible pool is arrived at after excluding the cost of collection and cessation and charges from the gross tax revenue collected by the central government. The shares remain unchanged from 15th finance commission award period, जो था इनका 2021 से 26। कितना रहा? 41%। ओके, मतलब सेंट्रल टैक्सेस का 41% स्टेट्स को दिया जाएगा। ये 15th फाइनेंस कमीशन के सेम है। अब डिवोल्यूशन क्राइटेरिया आप देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टेट, मतलब डिवोल्यूशन क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फार्मूला यूज होता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? इनकम डिस्टेंस, कितना है? 42.5%। यहां देखो आप, इसका मतलब है कि पुअरर स्टेट्स को ज्यादा शेयर मिलेगा। इनकम डिस्टेंस का मतलब यही होता है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे। इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट पर कैपिटा जीएसडीपी फ्रॉम द स्टेट्स विद द हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी। ओके, ऑन दिस पैरामीटर स्टेट विद लोअर पर कैपिटा जीएसडीपी will have a higher share in devolution to maintain equity among states. The 15th Finance Commission also used this criterion with a comparatively higher weightage. 16th Finance Commission has introduced a new parameter which account for the contribution to national GDP. This replaces the tax and fiscal effort parameter used by the 15th Finance Commission, which rewarded states with higher tax collection efficiency. Contribution to GDP has also been given a comparatively higher weightage. ठीक है। अदर पैरामीटर क्या है? पॉपुलेशन है, एरिया है, फॉरेस्ट कवर है। दिस पैरामीटर सिमिलर टू दी 15th फिनांस कमीशन। वेटेज फॉर एरिया हैज बीन रिड्यूस। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इसको। अब ग्रांट्स इन एड जो है 16th फिनांस कमीशन रिकमेंड ग्रांट वर्थ 9.47 लाख करोड़ ओवर द 5-year पीरियड। ग्रांट फॉर अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। 16th फिनांस कमीशन डिसकंटिन्यूड द फॉलोइंग ग्रांट। ठीक है, recommended by 15 commissions की revenue deficit grant, sector specific grant for education, justice, statistic and agriculture, and state specific grant. A certain percentage of grants to local bodies will be performance linked with an aim to incentivize growth in revenue from own sources. A special infrastructure component aims to facilitate intervention in the comprehensive wastewater management. Urbanization premium is aimed at incentivizing rural to urban transition. तो ये हमारा कुछ फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन था। फिस्कल रोड मैप क्या है? 16 फिनांस कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट सेंटर शुड ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, 4.4% रहा रिवाइज एस्टीमेट में ना हमारा। देख लेता हूँ एक बार। हाँ, बजटेड इस बार है 4.3%। इसको कहाँ लाना है? 3.5% पे लाना है। ये क्वेश्चन धरल्लेस एग्जाम में पूछता है। इट रिकमेंडेड द एनुअल फिस्कल डेफिसिट लिमिट फॉर स्टेट्स। स्टेट्स का कितना है? 3% ऑफ जीएसडीपी।
रिकमेंडेड स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ बजट बोरोइंग फॉर स्टेट, मतलब कि बोरोइंग नहीं करनी है, डेट में नहीं जाना है। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डेट शुड बी एक्सपेंडेड यूनिफॉर्मली इंक्लूड ऑल ऑफ बजट बोरोइंग्स। अब आप थोड़ा सा ये देख लो, ये वाला टेबल 9। इनकम डिस्टेंस जो था 14 फिनेंस कमीशन में 50% दिया गया था, 15 फिनेंस कमीशन के अंदर 45%। एक बार मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, इनकम डिस्टेंस जो है आपका डिवोल्यूशन क्राइटेरिया के अंदर, इसको जाकर के एक बार देखोगे, आपकी तीन जो मेजर स्टेट्स होते हैं उससे कंपेयर करता है। यहाँ पे शायद वो मेंशन नहीं है, मैं आज मार रहा था एक मॉक, उसके अंदर मुझे देखने को मिला। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो अच्छे से एक बार इसको देख लेंगे कि 3 मेजर स्टेट शायद कैलकुलेट करता है, जो जिसका GSDP कम होता है, और 3 जो मेजर स्टेट्स हैं जिसका बहुत हाई GDP होता है उससे कैलकुलेट करके किया जाता है ये। फिर एरिया के वाइज कितना था, 15%, अब देखो 10% है। पॉपुलेशन वाइज 17.5% था, अब इसको घटाकर 0 कर दिया है। सॉरी, 1971 के तहत 15 से 20 तक किया गया, अब 2011 के तहत पहले 10% था, अब 15% है, अब 17.5। इसीलिए साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको काफ़ी नाराज़गी रहती है कि भाई बिहार, यूपी वगैरह जो है उतना GDP नहीं कंट्रीब्यूट करते, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा एलोकेट कर दिया जाता है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले नहीं था इसमें, अब पिछले बार 12.5, इस बार 10। फॉरेस्ट जो है अनचेंज्ड रहा है, ठीक है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट अब 0, कंट्रीब्यूशन टू GDP 10%, पहले ये सब दोनों जगह पर ये नहीं था। इस तरीके से आप देख सकते हो 100% हो गया हमारा। तो एक बार ये डेटा को आप देख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आप इसको देख लोगे। ये ठीक है, याद नहीं करना है, बस देख लेना है। ग्रांट्स देख लेना है। लोकल बॉडीज़ को जो है 7,91,493 रुपये दिया गया है 5 साल के लिए। रूरल के लिए इतना दिया गया है 4,35,236 करोड़। अर्बन के लिए दिया है 3,56,257 करोड़। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1.55 लाख करोड़। कुल मिलाकर ग्रांट कितना क्या है, 9,47,409 करोड़। यहाँ पर आज हमारा बजट का कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में। अगर आप देख रहे हैं तो उस कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, क्या कमी रह गई, क्या परेशानी और है। और जो भी कुछ परेशानी है प्लीज़ कमेंट में उसको लिखें। अगर मुझसे कोई यहाँ पर गलती हुई है तो उसको प्लीज़ सुधारें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।